दोस्तों, यदि आप भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय रटते रटते थक गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बनाने की बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। ये ट्रिक ऐसी है दोस्तों जिसका उपयोग करके आप बोर्ड एग्जाम में बिना कुछ रटे इनका पूरा जीवन परिचय लिख पाएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे बनाना है अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जो ये 5-6 चीज़ें याद कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये चीज़ें भी याद नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ रटवाऊंगा नहीं, मेरी बात आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो इसको याद कर लेंगे तो भाई उनका जीवन परिचय बहुत ही प्रोफेशनल हो जाएगा। उनका तो एक भी अंक कटने की कोई भी संभावना नहीं है। और बाकी जो बच्चे इतना भी रट नहीं पाते हैं भाई, वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। अंतिम में उनके लिए भी मैं एक तरीका लेकर के आया हूँ। तो वो बच्चे जो लोग इतना याद कर सकते हैं, मात्र इतना याद करके हम पूरा जीवन परिचय कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो जो लोग इसको याद नहीं कर सकते वो अंतिम तक वीडियो को देखते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में हेडिंग डाल लेना है। और जैसे जन्म स्थान इनका बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है, और जन्म सन 1884 है। तो इसका उपयोग करके लिखना शुरू करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। शुरू की दो हेडिंग्स का उपयोग करके यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग्स यानी पिता का नाम काम आएगा। ठीक है, और ये बाद की चीज़ें हम अंतिम में यूज करेंगे। शुरू की 3 चीज़ें हम पहले यूज कर लेंगे और ये बाद की 3 चीज़ें हम अंतिम में उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, तो इसको भी लिखते हैं। देखिए, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब इसको हम साइड कर देंगे, अब ये हमारे अंतिम में काम आएगा जब हम मृत्यु और इनके अन्य चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बनाना शुरू करेंगे दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखिए लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी साहित्य के एक विख्यात यानी प्रसिद्ध इतिहासकार, निबंधकार एवं आलोचक हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध इतिहासकार, निबंधकार एवं आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब इनके नाम में ही एक शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, शुक्ल। तो शुक्ल से पता चलता है कि ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे ये शुक्ल युग के महान साहित्यकार के रूप, ये कह लो ये शुक्ल युग के महान साहित्यकार थे। देखिए, मैंने लिखा कि ये शुक्ल युग के महान एवं प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अब इसमें और हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्हीं के नाम पर ही शुक्ल युग नाम पड़ा। ठीक है, इसको लिखेंगे क्योंकि दोस्तों इन्हीं के नाम की वजह से शुक्ल युग नाम पड़ा था। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा कि इन्हीं की वजह से शुक्ल युग नाम पड़ा। अब देखिए आगे हम बना बना करके लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने स्वाध्याय से यानी स्वयं पढ़ करके, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, स्वयं से पढ़ करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए हम आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने हिंदी साहित्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, या कह लो हिंदी साहित्य को उच्च बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अथक परिश्रम किया, है ना। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने लिख दिया कि हिंदी साहित्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए इन्होंने आजीवन प्रयास किया। अब इसको और अभी हम बनाएंगे दोस्तों, बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। ये समझ लो दोस्तों, इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक के तौर पर काम किया। ठीक है, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ इनके बारे में बना बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं दोस्तों सॉरी, अब इसमें हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि इनकी रचनाएं जो हैं हमारे समाज के लिए एक आदर्श के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं।
देखिए मैंने इसी को थोड़ा चेंज करके लिख दिया कि इनकी रचनाएं हमारे समाज में अच्छे गुणों का संचार करती हैं। ठीक है। और हम लिखेंगे दोस्तों कि इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। अब आगे दोस्तों हम लिख सकते हैं, अब ये जो हमारी लास्ट की चीज़ें हैं, यानी मृत्यु हो गई 1941 ईस्वी। भाषा वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बाकी आप लोग भाषा की जिक्र भी यहाँ पर कर सकते हैं कि इनकी रचनाएं शुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं। ठीक है, यानी ये खड़ी बोली में रचनाएं लिखते थे। आप बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं, बाकी हमारे काम की चीज़ है मृत्यु। ठीक है, तो लिखेंगे आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। आप लोग देख सकते हैं बना बना करके हमने कितना लिख लिया है, आप सभी को ये अंदाज़ा नहीं होगा। देख सकते हैं, देख लीजिए कितना बड़ा पेज हमारा भर चुका है। अभी और कुछ लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना लिखने से हमारे नंबर कट जाएंगे। अभी हमें और लिखना है, इसके लिए हमें नीचे हेडिंग बनाना है रचनाएँ, क्योंकि दोस्तों 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं, तो रचनाएं लिखना भी जरूरी है, अन्यथा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो रचनाओं में आप इनकी 2-3 रचनाएं, जैसे हो गया सूरदास हो गया, ठीक है, सूरदास हो गया, चिंतामणि हो गई, बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, चिंतामणि, ठीक है, रश्मि मासा हो गया, रश्मि मासा हो गया, ये सारी रचनाएं हो गई। ठीक है, और है जैसे त्रिवेणी हो गया। कम से कम 5 रचनाएं आप लोग लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छे अंक मिल जाए। ठीक है, विचार वीथी हो गई। तो इतनी सारी रचनाएं लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इत्यादि लिख देंगे कि मतलब भैया बहुत सारी हैं, कितनी यहाँ पर लिखें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनका जीवन परिचय बना बना करके लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। प्लस आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम में लिखते वक्त साइड में ये वाला बॉक्स आप बना देंगे तो थोड़ा आपका जीवन परिचय और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये बात मेरी मान लीजिएगा, और ये बॉक्स आप सेम टू सेम साइड में यहाँ पर बना दीजिएगा। ठीक है, और ऊपर लिख दीजिएगा संक्षिप्त परिचय, और ये सारी चीज़ें साइड से लिखना शुरू कीजिएगा तो पेज भी आपका और ज़्यादा भरा दिखाई देगा वहाँ पर, क्योंकि इतना स्पेस जो है ये बॉक्स आपका ले लेगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। ऐसे ही मैंने सारे कवियों और लेखकों का जीवन परिचय ट्रिक से बनाया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।